कैथल के गांव धनोरी में 23 अप्रैल को होने वाले धन्ना भगत जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, विधायक, बड़े नेता, धर्मगुरु और सभी खापों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जयंती समारोह 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 21 और 22 अप्रैल को हवन और धन्ना भगत द्वारा रचे गए पदों पर आधारित सत्संग और कीर्तन होगा। मुख्य समारोह 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे शुरू होगा। हरियाणा में पहली बार ऐसा होगा जब धन्ना भगत की जयंती इतने बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। ऐसे में जयंती समारोह को लेकर सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये जयंती नाराज जाट नेताओं और जाट वोटरों को लुभाने का एक प्रयास है। साल 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सभी जाट नेता चुनाव हार गए थे। उस मौके पर जाट आरक्षण का मुद्दा बेहद गर्म था। माना जा रहा है कि इसी वजह से जाट बीजेपी और उसके जाट नेताओं से नाराज थे। चुनाव में वोट ना देकर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अनुमान है कि इस वक्त भी हरियाणा का जाट सरकार और पार्टी से नाराज है। खासतौर पर किसान आंदोलन के बाद से नाराजगी और ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में समारोह के जरिए कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंक को लुभाने का भी प्रयास किया जा रहा है। आज मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर भी गांव धनोरी में पहुंचे। तैयारियों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत में अशोक गुर्जर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये धनोरी गांव के लिए और हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि 23 अप्रैल को धन्ना भगत जी की जयंती हरियाणा सरकार सरकारी स्तर पर मनाने का जो उन्होंने फैसला लिया है, उसके निमित्त आज तैयारियों की चिंता करते हुए, सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आज हमारे जिला के प्रशासनिक अधिकारी और हमारे धनोरी के सम्मानित गांववासी आज यहाँ पर एक एक बात की चिंता उन्होंने यहाँ पर की है, जिसमें आज हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारे नवनियुक्त हमारे कैथल के डीसी जगदीश शर्मा जी और हमारे कुरुक्षेत्र के एडिशनल चार्ज जो हमारे इस कैथल ज़िले का था, हमारे कुरुक्षेत्र के डीसी शांतनु शर्मा जी और जींद के जो, क्योंकि ये गांव अभी हमारे कैथल ज़िले के अंदर तो आया है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की दृष्टि से ये गांव जींद डिस्ट्रिक्ट में के अंदर है, तो जींद के एसपी सुमित जी और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर आज उपस्थित हुए और हमारे गांव के सरपंच कपिल जी और सम्मानित धनोरी गांववासी तो एक एक बात की आज चिंता यहाँ पर की। और 21 अप्रैल को ठीक 9 बजे धन्ना भगत जी के इस मंदिर के प्रांगण के अंदर हवन यज्ञ किया जाएगा और इसके पश्चात फिर भंडारा का आयोजन किया जाएगा और फिर 21 तारीख को इस शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और 22 तारीख को ही इसके अंदर फिर से भंडारा इसी मंदिर के अंदर होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 23 तारीख को इसमें धन्ना भगत जी की जयंती जो प्रदेश स्तरीय है, जिसका आयोजन धनोरी गांव के अंदर हो रहा है, उसमें हमारे मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी और हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी और तमाम वरिष्ठ नेतागण, खाप के प्रधान और हमारे बहुत ही सम्माननीय संत वृंद इस जयंती पर पहुंचेंगे और बहुत भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच करके धन्ना भगत जी की जयंती को मनाने का काम करेंगे और इसके निमित्त आज यहां पर हम सब पहुंचे थे। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने जो भी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए थे, उसके निमित्त हम सब गांववासियों के साथ आज हम भी इन आला अधिकारियों के साथ थे। चाहे उसमें हेलीपैड की बात थी, चाहे उसके अंदर माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी के आगमन की बात थी, चाहे उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आगमन की बात थी और चाहे जो मेन कार्यक्रम जो 23 अप्रैल को धनोरी के इस स्टेडियम के अंदर होगा, उस इतने बड़े भव्य और विशाल कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के निमित्त आज यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए थे और यहाँ गांव में बहुत खुशी का माहौल है। सारा गांव एकमुश्त होकर के इन तैयारियों में लगा हुआ है और गांव के अंदर गांव ने भी अपनी कमेटियां बना ली हैं कि किस प्रकार से भंडारे में कौन कौन से हमारे युवा साथी लगेंगे, हवन में कौन कौन से साथी लगेंगे और इस कार्यक्रम के निमित्त जो मंचीय व्यवस्था होगी, जो पंडाल की व्यवस्था होगी, उस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं का जिम्मा गांववासियों ने अपने युवा साथियों के साथ मिलकर के और सम्मानित
गांव के बुजुर्गों ने इस प्रकार से जो माहौल यहाँ पर बना है वो अपने आप में देखने के लिए है कि आप देखोगे कि इतना विशाल और भव्य कार्यक्रम धनौरी गांव के अंदर धन्ना भगत जी की जयंती का यहाँ पर होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, जो हरियाणा की बात करें या दिल्ली के बाद भारत देश के उपराष्ट्रपति पहली बार धनौरी गांव में आ रहे हैं और पहली बार ही सरकारी स्तर पर जयंती मनाई जा रही है, तो अभिनंदन किस गर्मजोशी से होगा, किस तरह का ये महाकुंभ होगा? देखिए, ये आप सबको ध्यान में है कि हरियाणा सरकार लगातार जब से 2014 से लेकर के अब तक अपने महापुरुषों की जन्म जयंतियां लगातार मनाने का काम कर रही है। उसी के निमित्त हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये जब फैसला लिया कि अप्रैल के महीने में धन्ना भगत जी की जयंती को हम हरियाणा सरकार प्रदेश स्तरीय मनाने का काम करेगी, तो जब इस बात की सूचना हम सबको भी मिली, क्योंकि धनौरी गांव में बहुत प्राचीन मंदिर धन्ना भगत जी का है, तो धनौरी गांव वासियों की सबकी इच्छा थी, हमारी खुद की इच्छा थी कि हमारे इस कैथल ज़िले के अंदर धनौरी गांव पड़ता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी धन्ना भगत जी की जयंती का जो सरकारी बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो वो क्यों ना वो हमारे इस कैथल जिला के गांव धनौरी के अंदर हमें मिले। और हम सब गांव वासियों के साथ जब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने के लिए गए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से इसको स्वीकार किया कि धन्ना भगत जी की प्रदेश स्तरीय जयंती कैथल जिले के धनौरी गांव में मनाई जाएगी। और जब आगे जब इसमें कड़ी जुड़ती जा रही हैं, तो ये हम सब धनौरी गांव वासियों के लिए भी, कैथल जिला वासियों के लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी भी इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, तो हम सब के लिए बहुत बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। कितने श्रद्धालु पहुंचे? देखिए, पूरे हरियाणा से जिस प्रकार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हो कि धन्ना भगत जी की जयंती के लिए पूरे हरियाणा के अंदर चाव है, उत्साह है, और ये हमारे लिए एक पर्व है, एक त्यौहार है। आप देखोगे कि धनौरी गांव के अंदर आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुगण पहुंचेंगे।